तीन राज्यों में कांग्रेस साफ हो गई है। हम बात करते हैं केंद्र सरकार के वरिष्ठ मंत्री एसपी सिंह बघेल साहब से। बघेल साहब, जिस तरह से कांग्रेस को आप लोगों ने साफ कर दिया है और खासतौर से राजस्थान की मैं बात करूंगा, जिस तरह से हिंदुओं का उत्पीड़न राजस्थान में हुआ है, अब हिंदुओं ने कांग्रेस पार्टी को जो दंड दिया है, इस पर क्या कहेंगे आप? नहीं, खाली वो तो है कि बहुसंख्यक सनातन धर्मावलंबी देश है, तो वोटों की संख्या भी उनकी ज्यादा है और हम लोग आस्तिक भी अच्छी तरह से हैं, वो एक है। लेकिन केंद्र सरकार की योजनाओं का और वसुंधरा राजे के 5 साल पहले की राज की और गहलोत जी के इस राज की तुलना हुई तो आज भी वहाँ भाषण पुरानी सरकार के चले। और मोदी जी का तो चलता ही है कि मकान दिया, मकान में शौचालय दिया, फिर उसमें 5 किलो गेहूं चावल दे रहे हैं, कोई विधवा है तो विधवा पेंशन मिल रही है, दिव्यांग है तो दिव्यांग पेंशन मिल रही है, नहीं तो किसान तो हो गई तो किसान सम्मान निधि मिल रही है। और ऐसे घर को जिसको हम मकान देते हैं, गरीब होते हैं, तो आयुष्मान कार्ड धारक भी होते हैं, 5 लाख प्रति व्यक्ति प्रति साल। तो उज्ज्वला में गैस का सिलेंडर भी उनको आया, तो जीवन में एक बड़ा परिवर्तन आया है। आप देख रहे हो कि इस 9 साल में बीपीएल की संख्या कम हुई है। तो ये सब मिला करके केंद्र की योजनाएं और राज्य की पुरानी योजनाएं राजस्थान में, मध्य प्रदेश में तो अभी की योजनाएं, और बूथ अध्यक्ष से राष्ट्रीय अध्यक्ष ने खूब परिश्रम किया है। और लोगों को पेंडेमिक पीरियड याद आया कि जब इस शताब्दी की सबसे बड़ा संकट आया था तो केवल बीजेपी दिखाई पड़ रही थी और कोई दिखाई नहीं पड़ रहा था। इन इन चीजों को भी प्रचार के दौरान मैंने महसूस किया कि लोगों ने याद किया। जी, आपकी बात तो सही है कि जो केंद्र सरकार की खासी योजनाएं हैं, उन योजनाओं का लाभ मिला। लेकिन जो विरोधी पार्टी आपकी हैं, खासतौर से उन राज्यों की बात की जाए, छत्तीसगढ़ की, राजस्थान, तो वहाँ पर जिस तरह से हिंदुओं का उत्पीड़न किया गया है, उन मंदिरों पर हमले हुए हैं, उनके हिंदुओं के ऊपर हमले हुए हैं, तो उसका भी तो असर दिखने चुनाव मिला। नहीं, वो सुदर्शन न्यूज है, आप उधर ही मेरे को लेके आओगे। लेकिन फिर भी मैं कहना चाहूंगा कि लोक कल्याणकारी योजनाओं का भी बहुत असर है, संगठन के लोग काम करते हैं वो भी बहुत असर है। और स्वाभाविक बात है कि धर्म एक दीर्घकालीन राजनीति है, लोहिया कहते थे, और राजनीति एक अल्पकालीन धर्म है। तो आप जो कह रहे हैं कि अगर किसी का उत्पीड़न होगा तो स्वाभाविक बात है कि लोग आहत होते हैं, फिर उस सरकार के खिलाफ, उस पार्टी के खिलाफ वोट भी देते हैं जब उनके धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचती है। आप उत्तर प्रदेश से आते हैं और आपके उत्तर प्रदेश के जो पार्टी विपक्षी पार्टी है, समाजवादी पार्टी, वो मध्य प्रदेश में चुनाव लड़ने गई थी और जिस तरह से अखिलेश का अपमान किया गया है, कौन अखिलेश? ये कांग्रेस पार्टी की तरफ से, इस पर क्या कहेंगे? उनको नसीहत क्या देंगे आप? कमलनाथ जी साल भर पहले अपने को मुख्यमंत्री मान चुके थे, और जब वो हटे हैं तो जो हटे हैं, शिवराज सिंह जी बनी, लेकिन वो अभी मानसिक रूप से मुख्यमंत्री ही समझ रहे थे, इसलिए उन्होंने नहीं किया। हमारे लिए तो अच्छी बात है ये कि इंडिया में दरारें आई, तो बॉर्डर जिले थे, अखिलेश को सीट देते तो वो नहीं लड़ते, तो उन्होंने उतारे हैं। उसका कुछ नुकसान भी हुआ होगा, कुछ हमें भी नुकसान हुआ है। जैसे भारतीय जनता पार्टी से हमने कैंडिडेट मान लो किसी क्षत्रिय समाज को दिया, अखिलेश ने भी दे दिया, तो हमारा नुकसान किया। हमने ब्राह्मण समाज को दिया, अखिलेश ने भी ब्राह्मण समाज को दे दिया, तो यहाँ हमारा भी तो नुकसान किया। या हमने कुशवाहा दिया है, अखिलेश ने भी कुशवाहा दे दिया, तो हमारा भी 1000-2000 का नुकसान किया। तो कहीं फायदा भी हुआ, कहीं नुकसान भी हुआ। सेमीफाइनल है, सेमीफाइनल आप लोग जीत गए हैं, फाइनल का 24 में लड़ाई होगी। और खासतौर से उत्तर प्रदेश की बात की जाए, उत्तर प्रदेश के आप कद्दावर नेता हैं, 80 में 80 रहेगा। प्रयास तो 80 में 80 के लिए ही किया जाएगा, हमेशा किया ही जाता है। लेकिन पिछली बार से और अच्छा होगा, क्योंकि पिछली बार का चुनाव हमारा सबसे जीवन का कठिन चुनाव था, जी। जब समाजवादी पार्टी और बीएसपी, जो बड़े वोट बैंक की पार्टियां हैं, और नेताओं में ट्रांसफर करने की क्षमता भी थी किसी जमाने में, और वो दोनों एक हो गए थे। ऊपर से लोक दल और कांग्रेस एक थी, तो लग रहा था कठिन है। इसीलिए मुझे लग रहा पार्टी ने गंभीरता से लिया, और हम 4 यूपी के कैबिनेट मंत्रियों को लोकसभा लड़ाई गई। अगर पहले से पता होता कि 300 एमएलए आएंगे तो शायद नहीं लड़ा जाता। उसके पहले 17 में मैं 4 बार एमपी रहा, तो मुझे एमएलए लड़ाया गया। ये सोच के लड़ाया गया कि कहीं 2-4 सीटों से ना रह जाए। तो पार्टी तो सारी सीटों के लिए प्रयास करती है। लेकिन मैं यहाँ ये भी कहना चाहूंगा कि सपा बसपा गठबंधन बड़ा मजबूत गठबंधन था। इसके बावजूद बहन जी से 1 लाख वोट पाने के बाद श्रीमती डिम्पल यादव कन्नौज लोकसभा हारी हैं। उनकी ऐच्छिक सीट है, चुनी है। धर्मेंद्र यादव बदायूं हारे हैं, और अक्षय यादव फिरोजाबाद हारे हैं। तो गठबंधन से हो भी जाए तो नहीं डर लगेगा। होने के बावजूद, और ये वो टिकट नहीं है जैसे पार्टी हमको कहती है हमें लड़ेंगे, इन्होंने यूपी की 80 सीटों में 5 चुनी, द बेस्ट 5, उनमें से 3 हार गए, केवल पिता पुत्र जीते थे। तो गठबंधन में 1 लाख वोट पाने के बावजूद भी, एक प्लस, ऐसा कोई फिक्स नहीं होता, लेकिन मैं जानता हूँ, यूपी का पटवारी हूँ, कि बदायूं में, कन्नौज में और फिरोजाबाद में 1+
चुनाव 1 लाख प्लस देने के बावजूद भी 3 महान योद्धा उनके महान सीटों पर आ रहे हैं। तो इसलिए अब गठबंधन से कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। धन्यवाद। तो साफ तौर से बघेल साहब कहना है कि सेमीफाइनल तो जीत गए हैं और फाइनल के प्रति भी पूरी तरह से ये आश्वस्त हैं। सौरभ तिवारी, सुदर्शन न्यूज़, दिल्ली।